मुंबई की सड़कों पर इस वक्त इंसानों का सैलाब उमड़ आया है अपनी क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए। ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड रिसेप्शन। इसी तरह वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया में, तो जो ट्रॉफी मिली थी, जो मतलब इज्जत वाली चीज़, उस पर पाँव रखे गए थे। सब ने बोला जी इनका कल्चर ऐसा है। नहीं, क्रिकेट से आप बड़े नहीं हुए हैं। क्रिकेट ही सबसे बड़ी चीज़ है। रुलाती ज़्यादा है, हंसाती कम है। वाह यार, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये इंडियंस अपनी वर्ल्ड कप की जीत को। यार एक तरफ पाकिस्तानी बॉलर्स इधर क्लब के बॉलर्स को नहीं खेल पा रहे प्रैक्टिस में, और उधर इंडिया अपनी वर्ल्ड कप की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। लोगों का समंदर उमड़ के आ गया यार। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही पूरे वर्ल्ड कप में और आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या चेंजिंग्स रहेगी। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और वहां पे जब उनकी टीम पहुंची एयरपोर्ट पे लाखों लोगों ने वेलकम किया, और फिर मुंबई में जब विक्ट्री परेड हुई तो वहां पे भी लाखों लोगों ने शिरकत। ये किसी ग्राउंड का मंजर नहीं है, ये क्रिकेट स्टेडियम की आवाज़ नहीं है, ये मुंबई की सड़कें हैं जहां पर कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और क्रिकेट टीम की ये क्रिकेट परेड देखने के लिए पूरा मुंबई इस वक्त सड़कों पर है। आपको याद है जब ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था और T20 का वर्ल्ड कप जीता था दुबई में, तो क्या वीडियोज़ आई थी? दुबई वाले में तो वो नाउजुबिल्ला जूतों में डाल के कोई चीज़ ऐसी कर रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भी था, वनडे वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जो T20 क्रिकेट में भारी होता है। इंडिया के में और इंडिया को फाइनल में हरा के जीत के आए थे, और ऑस्ट्रेलिया में कोई इस्तकबाल ही नहीं था। और इधर इंडिया है भाई, ये क्रिकेट का क्रेज है, इसी वजह से तो क्रिकेट चलती है। फिर लोग कहते हैं आईसीसी फेवर इन द एयर है। भाई आईसीसी ने कोई फेवर आज तक नहीं दी, बट आईसीसी को चला रहा इंडिया ही है। इतने सारे लोग हैं, इतनी टीआरपी, इतने व्यूअर, इतना क्रेज, इतना क्रिज्मा, तो आईसीसी कैसे नहीं चलेगा यार। मतलब अनबिलीवेबल सीन्स यार। पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस की और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, क्या कहना चाहेंगे? वहां पे जश्न हो रहे हैं, वहां पे लाखों की तादाद, मतलब मैं कहता हूं रिकॉर्ड बन रहे हैं, इतना उधर लोग वेलकम कर रहे हैं। तो ठीक है, उसके लिए अप्रिशिएट होना चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप 2024 का विश्व विजेता इंडिया टीम बनी। और भारतीय टीम विश्व विजेता बनने के बाद जिस तरह का संस्कार और ट्रॉफी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाया, उसे देख पूरी दुनिया हैरान है कि भारत कितनी रिस्पेक्ट करता है अपने ट्रॉफी की और इसे क्रिकेट से कितना प्रेम है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर ट्रॉफी को पैरों के नीचे रख फोटो शूट करा रहे थे, और वही देख पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भारत और औरों में कितना अंतर है, कि भारत किस तरह से रिस्पेक्ट कर रही है और दूसरी कंट्री किस तरह से उसका रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में तमाम चल रही हैं, और भारतीय क्रिकेट टीम और भारत के लोगों का कप के प्रति सम्मान को देख पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के घर पहुंची और वहां पर उनसे उन्होंने मीटिंग की, मुलाकात की। भारत आने के बाद सबसे पहले वो अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए उनके घर, और उसकी जो पिक्चर्स हमारे सामने आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रॉफी नहीं पकड़ी। देखिए, उनकी टीम ट्रॉफी जीतकर सबसे पहले वो ट्रॉफी उनके घर लेकर गई है, अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्राइम मिनिस्टर को दिखाने के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन सबसे मिल रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा का उनको टाइम दे रहा है, उनके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, उनको मुबारकबाद दी जा रही है, और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है। लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर उस ट्रॉफ़ी को हाथ नहीं लगा रहा। तो इसकी कुछ बहुत सॉलिड रीज़न्स हैं। इसमें मेरे तज्ज़िये के मुताबिक तो सबसे बड़ी सॉलिड रीज़न ये है कि ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का ग्रेस है। तो इसके अंदर एक बात यह है कि मोदी साहब ने ये बताया है कि ट्रॉफ़ी जो लेकर आए हैं उन्हीं का हक़ है कि वो इसको थामें, वो इसको होल्ड करें, इस ट्रॉफ़ी को। इस पे सिर्फ उन्हीं का हक़ है जो इसको लेकर आए हैं, जीत कर आए हैं। ये उन्होंने, आप देखिए, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल द्रविड़ हैं, दूसरी तरफ रोहित शर्मा, उन्होंने ट्रॉफ़ी पकड़ी है और उन दोनों के हाथों को मोदी साहब ने थामा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये ट्रॉफ़ी हमारी कंट्री में, अपने मुल्क में तुम लेकर आए हो, लेकिन ये तुम्हारी है, इस पर मेरा कोई हक़ नहीं है। ये
इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, जैसे कि हर चीज़ की एक रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक जगह होती है। प्राइम मिनिस्टर की जो सीट होती है उसके ऊपर कोई और नहीं बैठ सकता। किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, किसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन की, किसी प्रोफेशन में किसी CEO की जो चेयर होती है उसके ऊपर भी इसका कोई और स्टाफ नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठता। लेकिन अगर कोई बैठेगा तो उसको कहा जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि उस चेयर की, उस कुर्सी की एक रिस्पेक्ट है। जैसे कि मोदी साहब की चेयर पर उनका कोई और स्टाफ नहीं बैठ सकता होगा, क्योंकि उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। उसको हासिल करने के लिए उसका जो हकदार है, जिसने उसको हासिल किया, उसी का हक है कि उसके ऊपर बैठे। ऐसे ही जो ट्रॉफ़ी है जब कोई टीम लेकर आती है तो उन क्रिकेटर्स का ही हक होता है। और भी ऐसी बहुत सारी हम मिसालें दे सकते हैं। ऐसी कुछ सोवेनियर्स या कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको दूसरों को टच नहीं करना चाहिए। बेशक उसके कोई ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन ना हो, लेकिन एक इज़्ज़त का और रिस्पेक्ट के लिए उसको जो समझदार लोग होते हैं उनको पता होता है इसका। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, और वो ये बात है, जब इससे पहले ट्रॉफ़ीज़ आती रहीं तो उसकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उन पिक्चर्स में देखा जा सकता है कि जैसे कि इंदिरा गांधी साहिबा जो थी, उनके वक्त जो ट्रॉफ़ी आई थी तो वो तमाम क्रिकेटर्स उनके साथ खड़े थे और वो ट्रॉफ़ी उन्होंने पकड़ी हुई थी। अच्छा, फिर इसके बाद भी ऐसा हुआ कि कांग्रेस की ही लीडर सोनिया गांधी, जो कि उस वक्त उनके पास कोई पब्लिक डेजिग्नेशन नहीं था, लेकिन वो क्रिकेट टीम के दरमियान बैठी और उन्होंने उनको वेलकम किया। तो ये कुछ देखे ना, सियासत भी तो चलती है ना, आपको पता है। तो ख़ास तौर पर अभी हमने देखा कि कल जो स्पीचेस हुई हैं लोकसभा में, उसमें भी बहुत एक ऐसा माहौल नज़र आया जिसमें जब मोदी साहब ने कोई 2-2.5 घंटे की तकरीर की है, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ये बताया है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी का हक मार लूँ। बहुत सारे मुल्कों में क्रिकेट होती है, सारे मुल्कों की लोगों की क्रिकेट मोहब्बत एक तरफ, इंडिया की आवाम की मोहब्बत क्रिकेट के साथ एक तरफ। कल मैंने ये चीज़ सीखी। देखें, रोज़ इंसान सीखता है। इंडिया में जितना बड़ा मुल्क है उतनी ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं क्रिकेट से, और कल उन्होंने जो इज्जत दी है मुंबई वालों, जितने लोग अंदर थे उससे 10 गुना लोग बाहर थे, और जिस तरह का रिसेप्शन होना चाहिए था वैसा ही मिला। स्पीचेज हुई, रोहित ने जिस तरह स्पीच करी, बस मैं इंतज़ार करता रहा कि मुंबई की लैंग्वेज में भी शायद सवालों का जवाब, अरे ये क्या करने का भाई, तो वो नहीं दे पाया। लेकिन उसने जो स्पीच करी, अपने प्लेयर्स को, अपने मैनेजमेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह ऑनर करा। इंडिया की आवाम ने कल वर्ल्ड कप जीत लिया। 29 तारीख को इंडिया ने जीता था बारबाडोस में, कल इंडियन की आवाम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। ये वो लफ्ज़ कह रहा हूँ जो शायद मेरे पाकिस्तानी भाई को बुरा लगे कि आप इंडिया के लिए प्रोग्राम करते हैं। नहीं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ, मैं क्रिकेट पे प्रोग्राम करता हूँ। जो चीज़ नज़र आती है बोलता हूँ, बरमिला। जाहिर सी बात है भाई, वर्ल्ड कप जीते हो तो जीत तो डिजर्व है, वर्ल्ड कप जीते हो आप तो सेलिब्रेशन तो डिजर्व करते हो। एक हमारे घंटे हैं, मैंने बोला है ना, क्लब के बॉलर से नहीं खेला जा रहा है, इधर गंदे मैट्रोसों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यार मतलब दुनिया में कोई टीम आपने देखी है जो डाइव की प्रैक्टिस कर रही हो मैट्रेसों पे? हाँ मुझे बताओ। और भाई आपको ग्राउंड में मैट्रेस मिलेंगे? मुझे बताओ। भाई मैट्रेसों पे कैचेस की प्रैक्टिस हो रही है, गंदा है मैट्रेसेस पे, और उस पे भी इनसे खेला नहीं जा रहा। बाबर आजम की तौन निकली हुई देखो, जैसा लगता है प्रेग्नेंट हुआ है, 9 महीने का भी इसका कोई बेटा बेटी होने वाला है, या थर्ड फीमेल होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारतीय क्रिकेट टीम की घर वापसी पर मुंबई में जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम की ग्रैंड वेलकम किया गया, पूरी दुनिया हैरान है। और भारत जिस तरह से अपनी ट्रॉफी का रिस्पेक्ट किया, उससे भी पूरी दुनिया प्रभावित हुई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।